हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो को जो टॉपिक है वो है मीन, मीडियन, मोड, रेंज या फिर संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये सारा का सारा जो हम पढ़ेंगे आज वो उत्तर प्रदेश लेखपाल यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराएगी लेखपाल का, उसके सिलेबस का एक टॉपिक है जो मैथ में आता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो टॉपिक है ये जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो बहुत रेयर है। जैसे उत्तराखंड पीसीएस में ये आता है, एक इसका पेपर होता है पूरा। बट जैसे कि एसएससी है या फिर रेलवे है या कोई और एग्जाम, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो संचयी बारंबारता से होते हैं। अब एसएससी में कुछ टाइम से मतलब 1-2 साल से ये पूछने लगे हैं, बट वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको एक डेटा दे देंगे इस तरीके से 1 3 4 6 6 6 7 8, और इसमें आपसे मोड पूछ लेंगे, मीन पूछ लेंगे, मीडियन पूछ लेंगे। बट जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना, जो आपके पास एक टैब होती है उसमें डेटा दिया होता है और रेंज के हिसाब से कि इतने से इतना ये डेटा है, इतने से इतना ये डेटा है, वहाँ से हमको मीन, मोड और मीडियन निकालना होता है, तब हमें दिक्कत होती है। ये फार्मूला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फार्मूले का भी हम यूज़ करेंगे आगे और आपको बताएंगे ये किस लिए लगेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आपको वीडियो को कर देना है लाइक, साथ ही आपको इसको शेयर भी कर देना है ताकि जो आपके मित्र हैं या कोई जानने वाले हैं और वो लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आज की अपनी वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक टेबल है उसमें क्वेश्चंस है और बताया गया है डिटेल के साथ। इसमें हमसे मीडियन के बारे में पूछा गया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ये जो सारे आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो क्लास 10th के हैं। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10th में ये जो टॉपिक है वो अच्छे से मतलब हमने पढ़ा था। और शायद अब आपको ध्यान हो या ना हो, बट अब हम इसको क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं, फिर अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है मैंने लिए हैं वो सारे के सारे क्लास 10th के हैं। ठीक है, और इससे शायद इससे डिफिकल्ट बनेगा भी नहीं पेपर, मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर्स निकालना होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से शायद ये और जो पेपर होते हैं उनमें ये नहीं होती है। बट यहाँ पर दिया गया है संचयी बारंबारता, जिसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा, जो 10th क्लास का है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो फिर मीडियन, ये पहला क्वेश्चन जो है वो मीडियन से है हमारा। ठीक है, तो मीडियन होती क्या है अगर हम समझे इस चीज़ को। टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा वी नीड टू डिटरमाइन मीडियन क्लास। हमें एक मीडियन क्लास यानी कि जो ये दे रखे हैं ना, ये क्या है, मीडियन है। मीडियन क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं, ऑफ ऑल क्लास इंटरवल। ठीक है, या फिर हम अगर सिंपल भाषा में इसको अगर बोलें तो क्या है, मीडियन जो है वो मिडिल वाला वैल्यू जो होती है। जैसे कि अगर हमें ये कोई, मैं आपको बता दूं, जैसे ये लिखा है 7 5 6 4, तो ऐसे हमें डेटा दिया होता है और अब हमसे मीडियन पूछता है वो। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, और फिर जो मिडिल वैल्यू होती है यानी कि 5, वो इसकी क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, तो अब तक जो भी मतलब एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट अगर थोड़ा सा अगर हम लेवल को बढ़ाएं, जैसा दे रखा है संचयी बारंबारता, तो फिर उसमें हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारा का सारा उतार लेना है, जैसा दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70,
70 से 75, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है वो इसके सामने लिख देनी है, 2 3 8 6 6 3 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें दे रखे हैं इसको हम F1 बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ हमें क्या चाहिए, CF यानी कि कम्युलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता चाहिए। तो हम सबसे पहला नंबर यहीं ऐसे उतार देंगे, उसके बाद इसमें ये ऐड करते हैं, ठीक है। 2 और 3 कितने हो गए, 5, फिर ये ऐड होगा, 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो हमें जो वैल्यू मिली है एन की वो कितनी होगी, 30 होगी, ठीक है। बट हमें यहाँ पर n नहीं चाहिए, n/2 चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर हम फार्मूला लिखें मीडियन का, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब इसमें H क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूले के अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो L का मतलब अगर हम देखें तो L का मतलब जो होता है वो होता है लोअर रेंज, ठीक है। जो लोअर रेंज होगी, और किसकी लोअर रेंज होगी, जो मीडियन क्लास होगा उसकी लोअर रेंज, ठीक है। n/2 यानी कि हमने अभी n निकाला है, तो यहां से n/2 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। और CF, ठीक है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता, जो मतलब प्रोसीडिंग मीडियन क्लास होगी वो CF होगी, यानी कि पहले वाला नंबर, जो मीडियन क्लास का पहले वाला नंबर होगा वो होगा। अभी हम देखेंगे, फाइंड करेंगे किस तरीके से, ठीक है। और अब बारी आती है F की, तो F इसमें होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि उसके सामने कौन सी वैल्यू है। H जो है वो डिफरेंस होता है, अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे, देखो ये कितना है, 65 से 70 गया, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि H इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक वैल्यू और हमें यहाँ से मिल चुकी है, ठीक है। अब बाकी की वैल्यू देखते हैं। देखो ये अब अगर मैं n/2 करूँ तो कितना आया, 15 आएगा, क्योंकि n बराबर 30 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। और 15 से जो ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब जो वैल्यू हमारी यहाँ पर आती है n/2, उससे ज्यादा हमें अगर देखना हो तो ये 19 पे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में यहाँ पर हमें हमें दिख रहा है कि 55 से 60 है, ठीक है। 6 यहाँ पर F की वैल्यू 6 आ गई है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 55, क्योंकि लोअर वाली वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है, ना कि अपर वाली। लोअर हमारी 55 है, और इसके सामने ये F इज इक्वल टू 6 है। और CF अगर हम देखें तो CF क्या होता है, मैंने बोला कि जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग वैल्यू, यानी कि 13 जो है इसमें CF होगा। बस अब सारी की सारी वैल्यू हमें पुट कर देनी है, बस यही चीज हमें ध्यान रख के निकालनी होती है, ताकि हमारा मतलब जो कैलकुलेशन है वो इजीली हो सके और कोई गड़बड़ी ना हो। तो हमें फोकस बस इन्हीं चीजों पे रखना है, ये जो चीजें हमने निकाली हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद n की वैल्यू निकली, n की वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें n/2 यानी कि एक वैल्यू जो फार्मूले में है वो हमें मिल चुकी है। अब जो वैल्यू आती है उसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा या आसपास जो होता है, मतलब ज़्यादा की तरफ, मैक्सिमम की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें 19 मिल रहा है, ठीक है। तो यही हमारा मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास में हमारी लोअर वैल्यू 55 हो चुकी है, यानी कि L की वैल्यू 55 है, उसके सामने वाली वैल्यू F होती है, तो वो हो गई हमारी F बराबर 6। और CF अगर हम देखें तो उससे पहले वाली वैल्यू यानी कि 13 दे रखी है, वो हमारी CF हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने पुट कर देते हैं 55 प्लस n/2 15 है, माइनस CF हमारा 13 है, डिवाइड 6 है, और मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। 1/3 गुणा 5, या फिर 5/3 भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये हो गया 55 प्लस
3 एकम 3, 3 चकड़ा 3 चकड़ा, यानी कि ये 56.6 जो होगा वो, या फिर हम 7 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 666 आता रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 56.67। जो मीडियन होगी इस क्वेश्चंस की वो 56.67 होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, एग्जाम गुरुजी टीम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम डिस्कस भी करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दिए जाते हैं वहाँ पर। यूपी लेखपाल हो गया या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो गया या कोई भी एग्जाम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्विज भी होते हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना कोई भी आपको डाउट हो तो डिस्कस भी यहाँ कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ठीक है, मीडियन है। इफ द मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज, हमें मीडियन दे रखी है, यहाँ पर मीडियन क्या है, दे रखी है, और कितनी दी है, 28.5। और इसमें हमें किया क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सब कुछ देने के बाद अभी हमने क्या किया था, मीडियन को फाइंड किया था। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से फिर से मतलब सारा का सारा काम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो करना पड़ेगा। यानी कि 0 से 10 लिखना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लो 5x 20 15 y और 5। ठीक है, इसमें टोटल पहले से ही बता रखा है 60 है। डेट मीन n की वैल्यू कितनी आएगी, n/2 की 30 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से CF निकालें, ये तो हमारा f हो गया, ये CF होगा, तो 5 प्लस x, 20 5 25। ठीक है, और ये हो गया 40 प्लस x, ये हो गया 40 प्लस x प्लस y। ठीक है, और 45 प्लस x प्लस y। ठीक, अब 30 बोल इसमें है। एक चीज़ और देखें, अगर हम ये टोटल हमारा कितना है, 60 है, और लास्ट वाला क्या आ रहा है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, तो ये हमें लास्ट में काम आएगा। x और y को अगर हम जोड़ें तो वो कितना आएगा, 15। ये क्या है, लास्ट में हमारे काम आएगा। ठीक है, तो इतना निकाल दिया। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हम फिर से यहाँ पर अपना मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो अगर हम H देखें यहाँ पर, H कितना है, 10 हो गया, क्योंकि जो गैप है वो कितना है, देखो सब में 10 आ रहा है तो वो 10 हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, F चाहिए, CF। ठीक है, ओके। तो हमारा n/30 आया है, तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी होना चाहिए, ये वाली होना चाहिए, क्योंकि भैया 5 प्लस एक्स हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम कितना है, क्योंकि ये 25 है ना, तो इससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता, और 25 में कुछ जोड़ेंगे तो ये 30 से ऊपर या आसपास उसके होगा। ठीक है, और 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, ये वाला होगा, 20 से 30 वाला। ठीक है, तो अब सारी की सारी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएंगी। CF अगर हम देखें तो CF हमारा क्या होता है, जस्ट पहले वाला, यानी कि 5 प्लस एक्स, और F क्या होता है, जो इसके सामने वैल्यू होती है, यानी कि 20। ठीक है, और क्या रह गया, सारा का सारा आ चुका है। अच्छा, L रह गया, L हो गया हमारा 20, क्योंकि जो लोअर वैल्यू है वो 20 है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट कर देना है सारी की सारी वैल्यू। L 20 है, n/2 30 है, माइनस 5 प्लस एक्स है, यानी कि ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा। F कितना है हमारा, 20 है, और H कितना है हमारा, 10 है। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। और जो मीडियन हमें दे रखी है वो कितनी है, 28.5। अब ये दो क्या होगा, इस दो को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ भी
ये 2 इधर जाएगा तो फिर 2 से गुणा हो जाएगी सबकी, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दोनों साइड हमने 2 से गुणा कर दिया। अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। 2 से 2 ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और 1 57 इज इक्वल टू 40 प्लस 25 माइनस एक्स। ये 40 इधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा 7 और 1 17, ठीक है, और 25, ठीक है। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 25 में से जब 17 माइनस होंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 8, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 8, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अगर हम y की बात करें तो x और y ऐड होने के बाद 15 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या 7 हो गया y की वैल्यू। या फिर यहाँ हम पुट कर दें सीधे, हम मैथ में ही बात करें तो ये 8 इधर जाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 वैल्यू होगी। तो हमारे आंसर दोनों आ चुके हैं। एक्स और वाई की वैल्यू जो पूछी गई थी वो हमने निकाल ली है, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होगा और स्टेप बाय स्टेप, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना भी मत, क्योंकि जो एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो ट्रिकें हम भूल जाते हैं अक्सर। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ट्रिकें भूल जाते हैं। ज़्यादा ट्रिकों पर डिपेंड ना करें, जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, और आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या करना है, मोड को फाउंड आउट करना है। इसमें मोड क्या है, ठीक है। तो अगर हम मोड को समझें सिंपल भाषा में, मोड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में। मोड जो सबसे ज़्यादा बार हमारा जो डेटा आता है वो वही मोड या बहुलक कहलाया जाता है, ठीक है। हिंदी में उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये दे रखा है हमारा डेटा ये, ठीक है, और हमसे पूछे कि वो इस डेटा में हमें बताइए कि मोड या बहुलक क्या है, तो हम काउंट करेंगे। 3 जो है हमारा 2 बार आया और 2 जो है वो 3 बार आया, तो सबसे ज़्यादा कौन आया, 2 आया है हमारा। तो इसका मोड जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बट इस तरीके से अगर डेटा दे रखा हो ग्रुप में हमें, तब मोड को कैसे निकालना है, ये तो इजी तरीके से हम निकाल लेंगे। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो मोड होगा। फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो वही समझने के लिए मैंने आपको एक स्क्रीन में जब मेन स्क्रीन थी तब आपने देखा होगा एक फार्मूला लिखा हुआ था मोड का, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फार्मूला था L प्लस ब्रैकेट था यहाँ पे F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H, ठीक है। तो L क्या है, L तो हमें पता ही है, वही जो लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास। वहाँ हम मीडियन क्लास बोलते थे, यहाँ हम बोलेंगे मॉडल क्लास, ठीक है। बहुलक का जो भी क्लास है उसकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। एच क्या होगा यहाँ पर, फिर से वही बात जो वहां होता था वही यहाँ पर होगा, साइज ऑफ इंटरवल, यानी कि जो इसका गैप होगा वही हमारा यहाँ पर एच होगा, ठीक। अब ये जो F1 F0 F2 ये क्या है, इनको देख लेते हैं। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, ये भी हम निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। और F0 क्या है, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली को हम F0 बोलते हैं। और F2 क्या है, ये सक्सीडिंग है, ठीक है, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो F1 के बाद आएगी उसको हम F2 बोलते हैं, ठीक है। अब निकालना शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है तो प्लीज़ गाइज, जिस जिस ग्रुप में भी आप हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारा है, तो स्टार्टिंग हम यहीं से कर लेते हैं, 7 14, अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 है यहाँ पर। डेट मीन कि ये जो पार्ट है, ठीक है, 40 से 50 वाला, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहीं से हमारा सारी चीज़ डेटा निकल आएगी। अगर एल देखें तो एल बराबर 40 है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आ गई ये क्या है, F1, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है, F1 हम उसको
बोलते हैं। ठीक है, अब F0 क्या है, जस्ट पहले वाली यानी कि 12, और F2 क्या है यहाँ पर, जस्ट बाद वाली 11। ठीक, अब हमारा क्या रह गया, H रह गया। H क्या होगा, इसका गैप, यानी कि 40 से 50 के बीच में 10 का गैप है। तो बस सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमको इसको फार्मूले में रख देना है। 40 प्लस F1 हमारे पास है 20 माइनस 12 अपॉन 20, और 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया 40, यानी कि 40 माइनस 12 माइनस 11 और 10 से मल्टीप्लाई। तो 40, ये ऊपर बचा 8, और ये 10, 28, 17। ठीक है, तो 8/17 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 17 चौका 68, ठीक है, 4.7, और ये 44.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चंस का अगर हम मोड की बात करें, बहुलक की बात करें, ठीक है, मोड मतलब होता है बहुलक हिंदी में। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा हमारा, 44.7, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं 44.7। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको करना क्या है, बस आपको करना है ये फार्मूला याद। ठीक है, ये फार्मूला याद करना है, और सिंपली हमें जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दी हो वही हमको मान लेना है मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास मानने के बाद सारी की सारी वैल्यू निकल आएंगी। एल यहाँ से सबसे लोअर जो होता है ये F1 होता है, F0 इससे पहले वाला, F2 जो है वो इसके बाद वाला, और H जो है इसका गैप होता है। ठीक है, फिर फार्मूले में सारी वैल्यू रख देनी है और आंसर निकाल लेना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है, मोड ही पूछा गया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सबसे ज़्यादा बार आए, यानी कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 18 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। डेट मीन ये हमारा मॉडल क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो L इज इक्वल टू हमें 4000 मिलेगा। ठीक है, F1 हमें 18 मिल चुका है, F0 हमारा 4 होगा, F2 हमारा 9 होगा, H हमारा जो इनका गैप है यानी कि 1000 होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर मोड या बहुलक जैसे बोलते हैं वो निकालना है। उसके लिए क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और H। ठीक है, तो L हो गया हमारा 4000 प्लस F1 माइनस F0, ये हो गया हमारा 18 माइनस 4, नीचे हो गया 36, 18 दूनी 36 होते हैं, माइनस 4 माइनस 9, और H से मल्टीप्लाई यानी कि 1000। 4000, 18 में से 4 जाएंगे तो 16, 36 में से 9 गए 27, 27 में से 4 गए 23। ठीक है, और ये हो गया हमारा 1000। क्लियर सी, 18 में से 4 जाएंगे 16 नहीं, ये बचेंगे 14। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जब सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो ये 608.7 होगा, यानी कि 4608.7 जो होगा वो इसका मोड होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि बहुलक, मोड या बहुलक। तो आंसर इसका क्या होगा, 4608.7, और ये क्या है, ये रन है, तो इसका मोड क्या होगा, इतने रन इसका मोड होगा, 4608.7 रन इसका मोड होगा। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। साथियों, हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है एग्जाम गुरुजी टीम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लेखपाल हो गया या फिर पुलिस की जो वैकेंसी आज ही न्यूज़ आई है पेपर में कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसकी मतलब भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो भी कांस्टेबल के एस्पायरेंट है वो भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उनके लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास। डेली आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास और वो है फाइंड द मीन, यानी कि माध्य हमको निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ दोनों लैंग्वेज यूज कर ले। एक्चुअली क्या क्वेश्चन जो है वो ये सीबीएसई बोर्ड की बुक थी, और एक ये एडुकार्ड के नाम से बुक आती है, अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट भी अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और आपकी प्रैक्टिस को एकदम मजबूत करा देना है ताकि क्वेश्चन जब आए तो वो मिस ना हो। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, यानी कि मीन। ठीक है, हमको ये डेटा दे रखा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे मीन होता क्या है। तो मीन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एवरेज होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये डेटा दे दे, अब बोले कि इसका मीन निकालना है, तो हमको करना क्या है, इन सबको कर देना है ऐड, और जितने भी नंबर है यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कर देना है हमें डिवाइड। ठीक है, तो 3 3 6 6 4 10 10 6 16, 16/5 यानी कि 5 3 15 और 5 2 10, 3.2 जो होगा वो इसका मीन होगा, यानी कि माध्य होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब एसएससी में जो इस तरीके के आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। तो वो तो हम निकाल सकते हैं कि भैया सबको कैलकुलेट करके उनका सम करके यानी कि ऐड करके, और जितने भी नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, मीन निकल आएगा। ठीक है, तो एवरेज भी हम इसी तरीके से निकाल देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके का एवरेज है। बट अगर डेटा इस तरीके से दिया हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास एक फार्मूला आता है मीन के लिए। मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, हम इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो फिर करना क्या है, फिर से टेबल यहाँ ऐसे ही उतार लेनी है जो दे रखा है, 4 से 6, 8 से 10, सॉरी 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ओके, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है यानी कि नंबर ऑफ हाउस, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एफ है। तो ठीक है, और ये जो पार्ट निकलेगा ये सिग्मा, सॉरी एक एक्स भी निकालना है अभी यहाँ से, ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, क्लास ऑफ मार्क्स एक्स होगा। तो क्या करना है, इसका इंटरवल निकालेंगे, मतलब जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि इनके बीच का नंबर, तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर आपको जैसे ये निकल गया। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि ये 2 का गैप हो रहा है, यानी कि ये 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 2 2 बढ़ाते रहिए। ठीक है, जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ाते रहिए, 11 होगा और ये 13 होगा। ठीक है, ये निकल गया हमारा एक्स वाली रो। ठीक, अब यहाँ आता है एफ एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई सबकी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स मिल जाएगा। 2 3 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 6 9 54, और 11 दूनी 22, और 13 3 39। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सिग्मा एफ एक्स। अगर हम इसका ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 162 मिल जाएगा, और सिग्मा एफ क्या मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। ठीक है, यहाँ आई भी लिखा होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, वरना मतलब हमें तो कौन सा उनको कॉपी चेक करानी है, हमें केवल ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो ज़्यादा बस लिखा पढ़ी पे ध्यान मत देना कि कहाँ क्या लिखा है, बस ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, एफ एक्स, अब आप ये भी मत लिखिए एफ एक्स अपॉन एफ लिख देना। ठीक है, बट सिग्मा का मतलब ये है कि सबको आपने ऐड किया है। ठीक, तो हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है, अब यहाँ हमको रख देना है। ठीक है, यहाँ 0 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक, 8.1 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि जो माध्य होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का वो 8.1 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी क्या पूछा है, 50 वर्कर फैक्ट्री है, ठीक है। ओके, ये भी मीन से ही है, माध्य पूछा है इसमें, तो हमें इसमें माध्य बताना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही 100 से 120 ये पूरी टेबल बना लेंगे। 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा आ गया, यानी कि ये इसको हमने क्या बोला था, एफ, ठीक है, एफ आई या फिर एफ, हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमें फिर इसके बाद क्या निकालना था, एक्स निकालना था। एक्स कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था, यानी कि अगर मैं देखूं तो हमें बीच की वैल्यू तो मिलती थी, ठीक है। अगर बड़ा नंबर हो तो फिर इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ कि बीच की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बीच की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखो 100 और 120 जोड़ेंगे तो 210, 220, और 220 का आधा कितना होता है, 110, ठीक है। यानी कि बीच की वैल्यू निकल आएगी इनकी 110। यहाँ पर क्या होगी, 130 होगी। यहाँ क्या होगी, 150 होगी। यहाँ क्या होगी, 170 होगी। यहाँ क्या होगी, 190 होगी, ठीक है। और यहाँ देखो गैप भी देखो 20 का ही चलता आ रहा है। 110 में 20 जोड़ेंगे 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 50। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमने दो निकाल लिए तो फिर 20-20 ऐड करते रहिए, ये आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन और दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब इतना बड़ा नंबर है, हमको क्या चाहिए था, एफ एक्स चाहिए था, ठीक है। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, अब इतना बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। कभी कभी यहाँ तो नंबर फिर भी थोड़े छोटे हैं, यहाँ पर भी अगर 0 या 5 या 2 3 होते तो डिफिकल्ट हो जाता। तब क्या करते हैं, एक अज्यूम मेथड होता है इसमें, अज्यूम मीन मेथड, ठीक। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि ये जो डेटा है, ये एक्स वाला, इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। और वो ऐसा नंबर लेंगे जिससे सारे के सारे ये पूरी की पूरी रो जो है वो डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। सॉरी, एक बीच का नंबर लेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डिवाइड नहीं करेंगे, एक बीच का नंबर लेंगे ताकि ये छोटा हो जाए डेटा। तो बीच का नंबर अगर हम लें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 150 हो गया, ठीक है। बीच का नंबर क्या हो गया हमारा, 150। अब अगर हम इसको करें, चलो रेडी लेते हैं, तो 150 में से अगर 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -40, यहाँ -20, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 20 होगा और यहाँ पर प्लस का 40 होगा, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसकी, इनकी, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, डी बोल देते हैं, यानी कि एफ डी निकलेगा ये आके। तो 12 चौक 48, यानी कि 480 हो जाएंगे माइनस के, 14 दूनी 28 माइनस के 280, ये तो 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, और 20 छक्का 120, और ये हो गया 400। अगर हम प्लस वाले ऐड करें तो ये कितना हो गया, 520 आ रहा है हमारा। और अगर हम माइनस वाले ऐड करें तो 0, 6 और 7, 760 आ रहा है, ठीक है। माइनस का 760 आ रहा है। तो अगर हम ये माइनस और प्लस वाले का जब डिफरेंस लेंगे तो ये 0, 6 2 4 और 7 में से 5 के 2, माइनस का 240 हमारे पास बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ डी 240। और अगर सिग्मा एफ की बात करें, सिग्मा एफ हमारा हो जाएगा 50। तो हमारा मीन का फार्मूला सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, डेट मीन, सॉरी, जो अज्यूम वैल्यू की है वो भी हम लेंगे। अज्यूम वैल्यू हमने क्या की है, ए प्लस यहाँ पर, ठीक है। इसको ए बोल देते हैं या डी बोल, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये हमारी 150 थी, प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 240 बटा 50, 0 से 0, ये हो गया माइनस की वजह से, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा 145.2। इसका समांतर माध्य जो होगा वो 145.2 होगा। दैट मीन द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर इज 145 रुपीज 20 पैसे, ठीक है। जो डेली वेजेस होगा 50 वर्कर के लिए वो 145 रुपये, वेजेस मतलब खर्च, ठीक है, 145 रुपये 20 पैसे होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है एग्जाम गुरुजी टीम, उसमें भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे देखिए मीन भी पूछा है, मीडियन भी पूछा है, मीन भी पूछा है और मोड भी पूछा है, यानी कि तीनों की तीनों चीजें हमसे पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो अब हमको सारी चीजें निकालना आता है, हम इजीली कैलकुलेट करके इसको बता सकते हैं। ठीक, चलिए फिर इसको देखते हैं और करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन पूछा है तो पहला क्वेश्चन यानी कि माध्यिका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 65 85 एक टेबल बनाना है हमें। 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165, 185 से 205। ठीक है, यहाँ 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती थी, यानी कि संचयी बारंबारता इसको हम बोलते हैं। तो पहला नंबर हम वैसे ही रखते थे, फिर इसको ऐड करते थे, 5 4 9, 13 और 9 अगर हम बात करें तो 22 हो गया, 22 यानी कि 42 हो गया, ये 56 हो गया, ये 64 हो गया और ये 68 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 68, ये हमारा निकल के आ गया सी एफ। ठीक, सी एफ, और ये हमारा क्या है, एफ है। तो अगर 64 आया डेट मीन एन बराबर 68 है, सॉरी 64 नहीं, और एन बाई 2 चाहिए होता है हमें फार्मूले के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये 34 आ जाएगा। ठीक है, अब 34 आ गया तो डेट मीन मैंने बताया था आपको, जो इसके आसपास हो, ज्यादा में, नीचे नहीं जाएंगे, ज्यादा में, तो ये वाला पार्ट यानी कि मार्क कर देता हूँ, 42 जो होगा वो इसका होगा मीडियन क्लास। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये वाली रो। ठीक, तो मीडियन क्लास हमारी निकल चुकी है, यानी कि सी एफ अगर हम बात करें सी एफ की, तो सी एफ कितना होगा हमारा 22 आ जाएगा यहाँ से। और अगर एल की बात करें, एल हमारा कितना होगा, ये लोअर क्लास जो होती है वो 25। एच की अगर हम बात करें तो एच कितना होता है, गैप होता है, यानी कि 20 हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, बस सारी चीज़ें आ चुकी हैं, फार्मूले में लगा देते हैं, यानी कि मीडियन बराबर एल प्लस होता है। ठीक है, तो 125 और ऊपर एन बटे 2 यानी कि 34 माइनस सी एफ होता है, यानी कि 22 डिवाइड में एफ। ठीक है, एफ रह गया था, तो एफ बराबर जो इसके सामने वाली वैल्यू होती है वो होती है यानी कि 20, और जो गैप है वो भी 20 है, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 125 प्लस 34 में से ये जाएंगे तो ये बचेंगे 8 और 4 12। ठीक है, और ये हो गया 137। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन निकला यानी कि माध्यिका इस क्वेश्चन के लिए वो 137 हो गई है। ठीक, चलिए फिर अब अगला क्या है, मीन निकालना है। ठीक है, अगला क्या है, हमको मीन निकालना है, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से मतलब एक टेबल बनाना होगी। ठीक, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो फिर मैं इसको यहीं रफ करके यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक, तो टेबल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है वो रफ कर दिया है, अगर आपने नहीं नोट किया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर देना, यानी कि पीछे करके उसको लिख लेना। ठीक है, तो अब हमको निकालना है मीन, और मीन में क्या करना होता था हमें, यहाँ पर ये तो हमारा एफ आ गया, एक्स निकालना होता था। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालते थे, यानी कि इसका बीच का पार्ट कह लूँ, या फिर इन दोनों जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हो गया 70 और 150, 150 का आधा 75। ठीक है, ये बीच का निकल आया, या फिर मैं बीच का भी देख सकता हूँ, 65 और 85 के बीच में क्या आएगा 75। तो ऐसे यहाँ पर 95, डेट मीन यहाँ पर 20 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही निकालते रहेंगे, 115, 135, 155, 175 और 195। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना होता है, इसमें सिग्मा एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ होता है।
तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी 13 से 115 की गुणा करना आपको, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अज्यूम मीन निकालना है। और अज्यूम मीन पे ये ध्यान रखना कि आपको वो बीच का ही हो नंबर, ठीक है। आप ऊपर नीचे कहीं का नंबर नहीं ले सकते। तो बीच का अगर हम देखें, 3 ऊपर निकाला 3 नीचे, तो यहाँ से हमें 135 वाला अज्यूम मीन हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर 135 में से ये फिर क्या करना था, घटाना होता था। तो हम अगर घटाएंगे इसको तो कितना आएगा ये, 5 में 0 और 13 में से 7 गए 6, ठीक है, माइनस का 60। और एच ये हो गया 5 का 0 40, ये 20, सारा का सारा माइनस 0, ठीक है, 20 और 40 और ये 60 हो गया, ठीक है। तो अब नंबर थोड़ा हमारा छोटा भी लग रहा है, या फिर इसको आपको दिख रहा है ये 60 40 20 है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है फार्मूले में एच, मतलब जो इसका जो डिफरेंस होता है उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3, ठीक है। तो हम ये भी रख सकते हैं, ठीक, या फिर इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12 माइनस के, 5 दूनी 10 माइनस के, 13 एकम 13 माइनस के, ठीक है। ये तो 0 हो गया। 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तियाँ 12, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 20 30 30 40, और ये हो गया 42 प्लस का 42, और इसको ऐड करेंगे तो 15 25, और ये हो गया 35। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्लस का 7 मिल रहा है। अगर इसको हम बात करें तो ये होता क्या है, सिग्मा एफ यू बोलते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको एफ यू बोल देते हैं, ठीक है। जब डिवाइड नहीं करेंगे तो एफ डी बोलेंगे, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पर एफ यू बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है फार्मूला, ठीक है गाइस। तो हमारा जो एफ की वैल्यू है वो 68 आ चुकी है, और एफ यू बोलेंगे इसको, तो ये आ गया हमारा 7, ठीक। हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और हमने 20 से इसका डिवाइड किया था, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन एच हम उसको मान लेते हैं। वैल्यू की सारी रख देंगे। हमने 135 जो था वो माना था ए, यानी कि अज्यूम मीन एफ यू हमारा 7 निकला, और ये 68 है एफ, और इसको 20 से गुणा, ठीक है। तो 2 3 6 2 चौक 8, 70 बटा 135 प्लस 70 बटा 34, या फिर 17 बटा 35, और 135 प्लस 17 दूनी 34, और ये 0 आएगा, फिर 5 17 2.05, या फिर 137.05। जो हमारी या इस क्वेश्चंस की जो मीन होगी वो 137.05 होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, लास्ट रह गया मोड, ठीक है। तो मोड को हमको वैसे नहीं निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक फार्मूला और दिया होता है, वो होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, मोड इज इक्वल टू, और ये फार्मूला आप याद रखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आए तो इस पे जरूर आएगा, मीडियन माइनस टू मीन, ठीक है। इस फार्मूले को आप एकदम रट डालिए, इसका बहुत यूज होने वाला है, और क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, 100% क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले पे। कि आपको इन 3 में से एक चीज नहीं दी होगी, 2 चीज दे रखी होंगी, और आपसे पूछा हुआ होगा कि आप बताइए, ठीक है। चलिए फिर सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। हमने मीडियन निकाली थी, मीडियन क्या थी हमारी 137 माइनस 2, मीन अभी हमने निकाला 137.05, ये हो गया 411 माइनस 2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 274, 274.1, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 136.9 जो है वो हमें मोड मिलेगा, ठीक है। तो हमारी तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं।
जो मीडियन आएगी वो हमारी 137 होगी, जो मीन होगा वो 137.5, और जो हमारा मोड होगा वो 136.9 होगा। ठीक है, तो सारे आंसर निकाल दिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। और ये फार्मूला बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेना। फार्मूले सारे ज़रूरी हैं, वो भी याद करना है, बट इस पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एक ज़रूर मिलेगा इस पे। इसी फार्मूले से आपको एक नंबर मिल सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसको एलिब्रेट किया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर का बटन भी है, उसको शेयर कर दीजिए जिस जिस ग्रुप में आप हैं, या आपका कोई जानने वाला है जो लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहा है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू।